दोस्तों, अल्लाह पाक की जात पर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो इंतहाई गफूर रहीम है, लेकिन इसके साथ साथ वो गयूर भी है। उसने बेशक बगावत करने वालों की रस्सी ढीली छोड़ रखी है, लेकिन जब कोई गुनाहों और बदकारियों को अपनी आदत ही बना ले तो फिर अल्लाह उसकी रस्सी खींच लेता है और उसे न सिर्फ आखिरत में बल्कि इस दुनिया में भी इबरत की मिसाल बना देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान आदमी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसे जमीन तक ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उसकी मैयत को जब दफनाया गया तो हर बार कब्र उसके मुर्दे को बाहर उगल देती थी। तो दोस्तों, जमीन उसकी मैयत को कबूल करने से क्यों इनकार कर रही थी और उसके बाद उस आदमी की मैयत का क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मिशकात शरीफ की एक हदीस में हजरत अनस ने एक शख्स के बारे में वाकया बयान किया है, जिसने हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर बहतान बांधा तो अल्लाह ने उसे किस अजाब में गिरफ्तार किया। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक शख्स को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर इस्लाम कबूल करने का मौका मिला और वो शख्स मुसलमान हो गया। उसे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही की किताबत करने का मौका मिला। जो भी वही आती उसे वो शख्स लिख लेता था, लेकिन फिर वो मुर्तद हो गया और दोबारा मुशरिकों और काफिरों से जा मिल गया। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने लगा और कहने लगा उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता, वो खुद लिखवाते हैं माज़अल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी बातों से सख्त तकलीफ हुई और आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि इस शख्स को जमीन भी कबूल नहीं करेगी और इसकी लाश को अपने अंदर से बाहर फेंक देगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब वो शख्स मरा और मुशरिकों ने उसकी लाश को दफन कर दिया तो सुबह उठकर देखा उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। उन लोगों ने कब्र खोदकर इसकी लाश को बाहर डाल दिया है। उन्होंने दोबारा बड़ी मेहनत से जहां तक खोद सके गहरी से गहरी कब्र खोदी, उसको दोबारा दफन कर दिया और जब अगली सुबह आकर देखा तो लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी। अब उनको एहसास हो गया कि ये किसी आदमी का काम नहीं है। चुनाचे वो मायूस होकर वापस लौट गए और लाश को उसी जगह पड़े रहने दिया और बेशक अल्लाह की गैरत ने ये गवारा ना किया कि कोई उसके महबूब की शान में गुस्ताखी करे। चुनाचे बनु नजाल के उस शख्स को ऐसी इबरतनाक सजा मिली कि आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनकर रह गया। प्यारे दोस्तों, ये तो जमाना नबूवत का वाकया है, यानी आज से 1400 बरस पहले का वाकया है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक वाकया पेश आया। तफसील के मुताबिक पेशावर के एक कब्रिस्तान में 2 लोगों को मरने के बाद सपुर्दे खाक किया गया। अगले दिन उनके रिश्तेदार फातिहा के लिए कब्रिस्तान में आए तो उन दोनों की कब्रें खुली हुई मिली। उलमाए किराम से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इन्हें दोबारा दफन कर दो, लिहाजा उन्हें दफन कर दिया गया। अगले दिन जमीन ने फिर उन्हें बाहर उगल दिया। जब इन दोनों लोगों के बारे में जानने की कोशिश की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों लोग सूद का कारोबार किया करते थे और बड़े पैमाने पर सूद का कारोबार करते थे, जिसकी वजह से बहुत से गरीब लोग कर्ज में दबे रहने की वजह से खुदकुशी का शिकार हो चुके थे। ये दोनों लोग अपनी जिंदगी में सरेआम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग किया करते थे, सूद का कारोबार करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो से सबक हासिल करें, वक्त बहुत कम है।